तो दोस्तों डिजिटल में आपका स्वागत। आयुर्वेद के अंदर कुछ जो खास तेल होते हैं उनकी उपयोगिता और उनके गुण और उनके लाभ। पहला तेल है महाभृंगराज तेल। सिर पर इसकी धीरे धीरे मालिश करने पर बालों का गिरना बंद करता है, गंजापन समाप्त कर बालों को बढ़ाने में मदद करता है। असमय सफ़ेद हुए बालों को काला के साथ ही ये सिर की गर्मी को शांत करके और माथे को ठंडा रखता है। मैं हर साल बनाता हूँ भृंगराज का तेल, उसमें और काफ़ी चीज़ें डालता हूँ। मैंने ये अनुभव में किया है कि आप चाहे 4,000 रुपये किलो की बादाम मामरा उसका तेल लगा लें, चाहे कोकोनट लगा लें, कोई भी तेल लगा लें, जितना बेहतर और अच्छा तेल महाभृंगराज का होता है बालों के लिए, वो नहीं होता। यह बाज़ार का जो भृंगराज तेल आता है ये इसलिए काम नहीं करता कि इसमें भृंगराज सूखा हुआ फार्मेसी वाले डालते हैं। भृंगराज के अंदर एक खासियत होती है, उसमें एक उड़नशील तत्व होता है। तो भृंगराज को ताज़ी अवस्था के अंदर ला करके और उसको धो करके और जब उसका पानी सूख जाए तो एक विधि के अनुसार भृंगराज के साथ जैसे जटामांसी, शंखपुष्पी और बहुत से उसमें जो और चीज़ें हैं ये सबको मिला करके और असली काले तिल का तेल इसके अंदर भृंगराज का तेल बनाया जाए तो वो वाकई भृंगराज का तेल होता है। सिर पर इसकी धीरे धीरे मालिश करने से और सब तरह के फ़ायदे आप ले सकते हैं। दूसरा तेल है आयुर्वेद का, उसको नारायण तेल कहा गया। सब प्रकार के वात रोग, लकवा, कब्जे, बहरापन, गतिभंग, कमर का दर्द, आंत्रवृद्धि, पार्श्वशूल, रीढ़ की हड्डी का दर्द, सूजन, इंद्रिय ध्वंस, वीर्यक्षय, ज्वर से, दांतों के रोग के लिए ये प्रसिद्ध तेल है। 2-3 बार पूरे शरीर पर मालिश करना एवं 1 से 3 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ पीना फायदेमंद होता है। ये नारायण तेल के लिए लिखा गया है। अब आजकल कई तरह के नारायण तेल आते हैं, तो अपने वैद्य की राय से ही पेट में पीने का। एक तेल आता है उसका नाम है चंदन वाला लाक्षादी तेल। ये भी आयुर्वेद में बहुत सुप्रसिद्ध तेल है। इसके प्रयोग से शरीर की 7 धातुओं में वृद्धि होती है, वात विकार नष्ट होते हैं, खांसी, श्वास से शारीरिक क्षीणता, दाह, रक्तपित्त, खुजली, सिर रोग, नेत्रदाह, सूजन,
पील या पुराना बुखार में उपयोगी है। दुबले पतले शरीर को पुष्ट करता है। बच्चों के लिए सूखा रोग में लाभकारी है। सुबह व रात को इसकी मालिश करना बहुत ही लाभदायक होता है। ये आपको बना बनाया आयुर्वेदिक की दुकान में मिल जाएगा। एक तेल होता है जिसे इरमेदादी तेल कहते हैं। ये तेल दांतों के लिए खास तौर पर लाभदायक है। मसूड़ों के रोग, मुंह से दुर्गंध आना, जीभ, तालू व होठों के रोगों में भी यह बेहद लाभप्रद है। मुंह के रोगों में इसे मुंह में भरना या दिन में 3-4 बार तिल्ली से, जो माचिस की तिल्ली है उससे लगाना चाहिए। इरमेदादी तेल बहुत अच्छा तेल होता है। एक तेल होता है जिसे काशी सादी तेल के नाम से पुकारा जाता है। आयुर्वेद में बड़े इफ़ेक्टिव तेल हैं, लेकिन ये वैद्य लोग लिखते नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखते। तो बहुत से श्रोताओं को मालूम भी नहीं कि भी आयुर्वेद के अंदर कई तरह के बहुत अच्छे अच्छे तेल होते हैं। काशी सादी तेल जो है, इसको काम में लिया हुआ है मेरा। बहुत अच्छा तेल आता है, छोटी सी शीशी आती है। काशी सादी तेल नासूर शोधक तथा रोपण है। इसके लगाने से बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही ये नाड़ी, नासूर एवं दूषित नासूर के उपचार के लिए लाभदायक है। बवासीर होने पर दिन में 3-4 बार संबंधित स्थान पर लगाना अथवा रुई भिगोकर रखना लाभदायक होता है। देखिए, कई दफ़े मल मार्ग का जो छिद्र होता है, तो या तो ज़्यादा कब्ज होने की वजह से या किसी वजह से वहाँ पे दर्द होता रहता है और रोगी को ये वहम होता है कि मेरे को बवासीर न हो गया हो, और शर्म की वजह से वो डॉक्टर के पास जल्दी जाना नहीं चाहता। तो ये काशी सादी तेल वो ले आएँ। और जो ये बड्स आती है कान साफ करने की, तो शीशी अपने वहीं रखे टॉयलेट पे और उसमें डुबो करके और मलमार्ग के चारों ओर हाथ से उसमें डुबो करके ऐसे ऐसे धीरे धीरे लगाएं। दिन में 2 बार या 3 बार, तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर बवासीर भी है तो भी आपको ये राहत देगा। ये इतना इफ़ेक्टिव तेल है और सस्ता भी है। काशी सादी तेल मलमार्ग में खुजली चलती है और आदमी सोचता है कि पेट के अंदर कीड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस तेल को मलमार्ग में लगाना चाहिए। याद रखें, अंगुली से न लगाएं, नाखून हो तो गड़ जाएगा। रुई की मदद से उसमें 2-5 बूंद डाल के आप लगा लें। ये बहुत ही उत्तम तेल है, लाभदायक तेल है। मैंने कई दफ़े इसे काम में लिया है, ये कभी फेल नहीं गया। अगला तेल जो है उसको जात्यादि तेल कहते हैं। जात्यादि तेल ये भी नासूर, नाड़ी का वर्ण, जख्म, फोड़े के जख्म को भरता है।
कटने या जलने से पैदा होते हुए घावों में व्रणोपचार के लिए उत्तम है। जख्म को साफ करके इस तेल को लगाना या तेल में कपड़ा भिगोकर पट्टी बांधना लाभदायक होता है। अगला जो तेल है उसे गुड़चादी तेल कहते हैं। वात, रक्त, कुष्ठ रोग, नाड़ी व्रण, विस्फोट और विसर्प व पाददाह नामक बीमारियों के लिए ये तेल उपयुक्त है। एक्जिमा या छाजन होने पर इस तेल का प्रयोग बेहद लाभदायक होता है। महालक्षादी तेल, ये तेल सभी प्रकार के बुखार अर्थात बुखार, विषम ज्वर, जीर्ण ज्वर, तपेदिक का नाश करने में सहायक है। खांसी, श्वास, जुखाम, हाथ पैरों की जलन, पसीने की दुर्गंध, शरीर का टूटना, हड्डी के दर्द, पसली के दर्द एवं वात रोगों को ये नष्ट करता है। ये बल, वीर्य, कांति बढ़ाकर शरीर को पुष्ट करता है। सुबह और रात्रि को इसकी मालिश करना लाभदायक होता है। महालक्षादी तेल, ये जितने तेल मैंने बताए सब आयुर्वेद की दुकान पे मिलते हैं और फार्मेसी अच्छी से अच्छी देख करके आप खरीदें। अगला तेल है जिसका नाम है पंचगुण तेल। संधिवात एवं शरीर के किसी भी अंग में दर्द होने पर यह तेल उपयोगी है। कर्णशूल होने पर कान में 1-2 बूंद डालना लाभदायक होता है। वर्ण उपचार में इसका एक फोहा भिगोकर संबंधित स्थान पर बांधने से आराम मिलता है। अगला तेल है जो सुप्रसिद्ध तेल है आयुर्वेद के अंदर, जिसका नाम है षडबिंदु तेल। इस तेल के प्रयोग से गले के ऊपर के रोग जैसे सिर दर्द, सर्दी, जुखाम, नज़ला, पेनस आदि में लाभदायक होता है। दिन में 2-3 बार 5 से 6 बूंद नाक में डालकर इसे सूंघने से प्राय जुखाम की तीव्रता फौरन आदि एक ही दिन में हो जाती है। षडबिंदु तेल बहुत अच्छा तेल है और प्रत्येक आयुर्वेदिक की दुकान पे आपको मिल जाएगा। अगला तेल जिसको महाविष गर्भ तेल कहते हैं, ये सभी प्रकार के वात रोगों की प्रसिद्ध औषधि है। जोड़ों की सूजन, समस्त शरीर में दर्द, गठिया, हाथ पांव का रह जाना, लकवा, कंपन, आधा शीशी, शरीर शून्य हो जाना, नज़ला, करणनाद, गंडमाला आदि रोगों में सुबह और रात को इस तेल की मालिश करें। देखिए एक बात बताते हैं हम, ये जितने हैं जो आपको घरेलू नुस्खे बताते हैं, कोई आकड़े के पत्ते डालता है, कोई नीम के पत्ते डालता है और कोई लहसुन डालता है, कोई क्या डालता है। इस तरह के आपके तेल की बर्बादी होती है और उनके साइड इफ़ेक्ट्स भोगने पड़ते हैं। मैंने भी भोगे हैं। तो ये इनको करने की ज़रूरत नहीं। आप सीधे आयुर्वेदिक की दुकान पे चले जाइए कि मेरे को वात व्याधि है, जो कोई अच्छा तेल हो दे दो, तो बिना वैद्य के ही आपको महाविष गर्भ तेल आपको दे देगा। ये तेल खाना नहीं चाहिए, पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कई जो कंटेंट्स हैं वो थोड़े इसी तरह के होते हैं। लेकिन ये वात व्याधि के लिए मसाज के लिए बहुत अच्छा है। घुटनों पे मसाज कीजिए, अंगुलियों पे मसाज कीजिए और साबुन से हाथ धो के अपने काम धंधा कीजिए। ये तेल वाकई गुणकारी है, अच्छी फार्मेसी का आप खरीदें। कान के अंदर दर्द हो तो भी उसमें काम करता है।
और हाथ पांव रह जाते हैं, लकवा जिन रोगों को है उनके लिए भी ये उत्तम है। और जोड़ों में सूजन आ रही हो तो वहाँ लगा के और सफ़ेद कपड़ा थोड़ी देर बांध के और सो जाएं। महाविष गर्भ तेल आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध तेल है। थोड़ी सावधानी ये बरतनी है कि हाथों को साबुन से धोएं और मुंह के ना लगें। अगला तेल है महामरीचादी तेल। महामरीचादी तेल, इसके प्रयोग से खाज, खुजली, कुष्ठ रोग, मुंह के दाग व झाई, दाह, बीवाई आदि चर्म रोग और रक्त के रोगों में लाभ होता है। एवं इस तेल से चमड़ी के काले व नीले दाग नष्ट होते हैं और त्वचा साफ होती है। दोस्तों, ये खुद से आयुर्वेद में अनेक तेल हैं। इसके अलावा भी श्री गोपाल तेल है और है, दुनिया भर के तेल हैं। खास तेलों की जानकारी दी है और जानकारी का आप लाभ उठाएं और अपने आप को तंदुरुस्त बनाएं। थैंक्स।